Hello everyone, good morning. It's about 8 a.m. in the morning and आप सभी को पता है कि right now I am searching for a job and सुबह सुबह के 8 बजे है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सुबह सुबह नौकरियाँ ढूंढने के लिए आया हूँ। बस मैं मॉर्निंग वॉक पे आया हूँ। सोचा कि अभी से क्यों ना ब्लॉग को स्टार्ट किया जाए। तो मैंने आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, काफ़ी शोर है बाय द वे। आप लोगों ने पिछले ब्लॉग पर देखा होगा कि मैंने 2 कंपनीज पर अप्लाई किया था। एक था उजान बाज़ार पर ही, उसका नाम था फ्यूचरिस्ट मीडिया, एंड दूसरा था पॉल्टन बाज़ार पर कलर्स एंड पैटर्न्स नाम था। उल्टा पुल्टा हो जाता है। एनीवेज, तो मैंने भेजा था उन लोगों को CV फ्राइडे को, मतलब मैं खुद ऑफिस पर गया था, CV दिया था। उन लोगों ने बोला था अगर वैकेंसी खाली होंगे, माय गॉड इतना फॉन्ट है, अगर वैकेंसी खाली होंगे तो बॉस मुझे कॉल करेंगे एक इंटरव्यू के लिए। लेकिन अभी तक, आज ट्यूसडे, अभी तक कोई कॉल नहीं आया। तो मुझे लगता है कि कोई वैकेंसी नहीं है एंड आई एम नॉट सिलेक्टेड। एंड कल था मंडे, तो मेरा एक दोस्त काम करता है यहाँ पर ही है, एक लियाना एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। वहाँ पर मैंने अप्लाई किया एंड उनको मैंने एक्चुअली व्हाट्सएप पे अपना CV भेजा था। एक्चुअली आई नो डेट वॉज वेरी अनप्रोफेशनल। व्हाट्सएप पे CV कौन भेजता है, लेकिन मुझे उनका व्हाट्सएप नंबर इंस्टाग्राम के थ्रू ही मिला था, तो मैंने वहाँ पर ही भेज दिया। अच्छी तरह से लिखा था, ऐसे नहीं कि मैं ऐसे ही CV भेज दिया। अच्छी तरह से लिखा था मैसेज कि आई एम प्रणतनी योगी, आई डिड माई BA इन मास कम्युनिकेशन ब्ला 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 एंड आई एम सीकिंग फॉर ए जॉब एक्सपीरियंस भी लिख दिया मैंने। उसके बाद अपना CV अटैच कर दिया, पर उन लोगों से कोई रिप्लाई नहीं आया। कल के पता आज आ जाए, लेकिन कल नहीं आया। और जो मैसेज था वो भी ब्लू टिक था, तो उन लोगों ने आई गेस मुझे सिलेक्ट नहीं किया। तो आज मैं एंड लियाना एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड बाय द वे यहाँ पर ही है, अम्बाड़ी पर। एक्चुअली जगह का नाम उल्टा उल्टा हो जाता है मेरे से। तो लियाना से तो कोई मतलब कांटेक्ट नहीं आया मेरे को। तो आज मैं सुबह के 11 बजे मैं जाऊँगा टेंजेंट एडवर्टाइजिंग एजेंसी, यहाँ पर PR एडवर्टाइजिंग, PR भी करते हैं वो लोग, एडवर्टाइजिंग भी करते हैं, सब कुछ करता है। तो आज मैं 11 बजे के करीब मैं जाऊँगा टेंजेंट एडवर्टाइजिंग एजेंसी पर, जो कि यहाँ पर ही है, पास में दिघोली पुखुरी, मतलब यहाँ पर ही है, इस दिघोली पुखुरी के पास ही है। तो इन लोगों को दूंगा। अगर पहले इन लोगों से अगर रिजेक्शन मिल जाए, एक्चुअली क्या था कि बॉस जब ऑफिस में रहता है तब वो लोग डायरेक्ट बोल देगा कि हायर करेंगे या फिर नहीं। लेकिन जब बॉस नहीं रहता तब प्रॉब्लम हो जाता है, तब सिर्फ एम्प्लॉयज़ आप लोगों का CV रखेंगे एंड बोलेंगे कि बाद में कॉन्टेक्ट करेंगे। अगर बॉस होगा तो डायरेक्ट मना कर देंगे या फिर हायर कर लेंगे या फिर टेस्ट के लिए बुलाएंगे, कुछ तो होगा। एंड उसके बाद अगर यहाँ से कुछ नहीं मिला, मतलब टेंशन से मतलब मुझे हायरिंग नहीं किया गया या फिर वो लोग कुछ भी मुझे नहीं बोलते या फिर वैकेंसी खाली नहीं रहता, तो मैं जाऊँगा एक्सक्लूसिव एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो कि है लाखटोकिया पर। तो मेरा टारगेट आज ये 2 है। एंड फिलहाल मैं चल के जा रहा हूँ दिघोली पुखुरी के इस एरिया से। तो मॉर्निंग का व्यू कुछ ऐसा है इस एरिया पर। यहाँ पर देख रहे हो लोग 1-2 करके मतलब जॉगिंग कर रहे हैं या फिर मॉर्निंग वॉक। मैं जाऊँगा ऐसे जाके इस तरफ, टेंजेंट ऑफिस इस तरफ है। मैं आप लोगों को सुबह सुबह का व्यू दिखा देता हूँ। वैसे मैं तो आऊँगा देर से, मतलब 11 बजे के करीब आऊँगा, लेकिन सोचा कि अभी ही दिखा दूँ। तो सामने है रविंद्र भवन एंड गूगल मैप के अकॉर्डिंग इसी तरफ, मतलब यहाँ से जाना पड़ेगा उस ऑफिस पर। बट आई गेस अभी जाना सही नहीं रहेगा, मैं बाद में आऊँगा तो देखूँगा। बट लोकेशन तो यही होगा जितना मुझे पता है एंड अकॉर्डिंग टू गूगल मैप। अभी मैं इस तरफ से जाऊँगा एंड इस तरफ आगे जाने के बाद हम लोगों को मिलेगा लियाना एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड। हालांकि उन लोगों से तो कोई रिप्लाई नहीं आया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक बार क्यों ना देख कर आ जाऊँ। वैसे भी मॉर्निंग वॉक पे आया हूँ तो एक बार देखा ही जाए। तो मैं चलते चलते इस तरफ आ गया एंड इस जगह को बोला जाता है अम्बाड़ी। ये रास्ता क्रॉस करके हमको उस तरफ जाना पड़ेगा। एंड फिलहाल यहाँ पर एक ग्रीन कपड़ा रखा गया है, क्योंकि इस जगह को मतलब तोड़ के यहाँ से एक ओवर ब्रिज जाएगा। अरे कुत्ता कुछ मुंह में लेके जा रहा है। एनीवेज, तो यहाँ पे एक ओवर ब्रिज कंस्ट्रक्शन होगा, सभी को पता है, बहुत लंबा ओवर ब्रिज। एनीवेज, नाउ लेट्स गो दैट साइड। रास्ता क्रॉस करना पड़ेगा। तो यही पार्ट है, यहाँ पर साइन बोर्ड मिल गया हम लोगों को, लियाना एड वर्ल्ड। यहाँ पर ही होगा शायद इस बिल्डिंग पर। बट एनीवेज रिप्लाई तो आया नहीं, आते ही मिल गया। ढूंढने में भी इतना दिक्कत नहीं हुआ।
अभी मैं जाता हूँ अपना रास्ता इस तरफ से टू माई पीजी। तो मैं अपने रूम से सीधा 11 बजे निकल जाऊँगा टेंजेंट के लिए, एंड वहाँ पर अगर कुछ ना हुआ तो मैं निकल जाऊँगा एक्सक्लूसिव एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए। आज के लिए यही 2 टारगेट है। एंड मैं आप लोगों को बोल दूँ कि मेरा लिंक्डइन पर भी अकाउंट है, तो वहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे जॉब्स आ रखे थे। लाइक लोकेशन थोड़ा दूर है लेकिन जो कि थे, एंड कुछ जॉब्स का सैलरी भी मेंशन थे, लाइक 25,000, 30,000, 20,000। तो मैंने क्या किया कि मैंने अप्लाई कर दिया। अगर उन लोगों से कॉल आएगा तो मैं ज़रूर से इंटरव्यू के लिए जाऊँगा, लेकिन मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ कि डिस्टेंस कम से कम हो, क्योंकि मेरा ट्रेवलिंग का खर्चा बच जाएगा। एंड ऊपर से अगर पास में ही ऑफिस होगा तो मैं टिफ़िन भी अपने पीजी पे जाके डायरेक्ट खा सकता हूँ, क्योंकि मुझे लाइक पीजी का खाना, सुबह का खाना ले जाना पड़ता है, नहीं तो मतलब टिफ़िन बॉक्स पे पीजी का जो सुबह का खाना होता है हम लोगों को ब्रेकफास्ट में दिया जाता है, वही पैक करके ले जाना पड़ता है। एंड दोपहर तक ठंडा हो जाता है एंड मेरे को खाने का मन नहीं करता। लेकिन अगर ऑफिस पास में होगा तो दोपहर को सीधा मैं पीजी के लिए दौड़ सकता हूँ एंड जाके गर्मा गर्म खाना खा सकता हूँ। एंड आप सभी को पता है कि पीजी का खाना कितना बकवास होता है, तो एक बार ठंडा होने के बाद खाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं करता। लेकिन लाइफ ऐसा ही है, चलना पड़ता है, सब कुछ परफेक्ट तो नहीं होता, थोड़ा ऊंच नीच के बीच ही एडजस्ट करना पड़ता है। एंड यहाँ का हालत कुछ ऐसा है, पानी जमा होकर रखा है, पता नहीं क्यों। ठंड का मौसम में बारिश तो गिरा नहीं, आई डोंट नो द रीज़न। ओके तो गाइस देयर इज एन अपडेट। अभी जस्ट मुझे कॉल आया है कलर्स एंड पैटर्न से, जो कि पॉल्टन बाजार पर था ऑफिस। मैंने सैटरडे को जो सीवी दिया था, तो फाइनली वहाँ से कॉल आ गया, मुझे बुलाया है एग्जैक्टली 11 बजे पहुँचने के लिए बोला है। तो उनका जो बॉस है मैम, उन्होंने मेरा सीवी देखा एंड मुझे इंटरव्यू वगैरह के लिए बुलाया है। तो अभी फटाफट जाना पड़ेगा। एंड मैं बाकी जो मतलब आज बात किया था, मैं जाऊँगा टेंजिन या फिर एक्सक्लूसिव एडवर्टाइजिंग एजेंसी, वहाँ पर मैं नहीं जाने वाला। मैं फिलहाल 11 बजे निकलने वाला हूँ, मतलब 11 बजे पहुँचने के लिए बोला है। मुझे फटाफट से नहा धोकर रेडी होना पड़ेगा और निकलना पड़ेगा पॉल्टन बाजार के लिए। तो फाइनली मुझे कॉल आ गया। आई एम रियली हैप्पी। ओके तो अभी जस्ट मैं ऑफिस से बाहर निकला। वैसे भी ऑफिस से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, लाइक इट्स नॉट अलाउड ऑल्सो। एंड मैं काफ़ी नर्वस था, अभी भी लाइक धक हो रहे हैं मेरा दिल। एंड द थिंग इज़, मैं जब ऑफिस पे था मुझे एक साथ लियाना एडवर्टाइजिंग एजेंसी से भी कॉल आया, लेकिन मैंने कॉल पिक नहीं कर पाया। अभी उन लोगों को कॉल बैक कर रहा हूँ, लेकिन वो लोग पिक नहीं कर रहे। इनवेस्ट तो मैं बताता हूँ कि यहाँ क्या क्या हुआ। तो यहाँ पर मैम आई, उन्होंने मुझे इंट्रोडक्शन दिया, मेरा इंट्रोडक्शन लिया, पूछा कि क्या क्या काम आता है मुझे। मेरा पहले का काम देखा उन्होंने, इम्प्रेस भी हो गई। बट द प्रॉब्लम इज़, उन लोगों को चाहिए कि मुझे प्रीमियर प्रो भी आना चाहिए और आफ्टर इफेक्ट्स भी आना चाहिए, लेकिन मुझे सिर्फ आता है प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स नहीं आता। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, कल टेस्ट करने के लिए, मतलब एक टेस्ट के लिए आ जाना। कल बुलाया है फिर से मुझे, एंड कल मेरा एक टेस्ट लेंगे एंड उसके बाद डिसाइड करेंगे एंड सैलरी एंड ऑल। बट द थिंग इज़, अभी मैं फंस गया हूँ, क्योंकि एट द सेम टाइम मुझे लियाना एडवर्टाइजिंग एजेंसी से भी कॉल आ रहा है एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू। एटलीस्ट मुझे कुछ और दिन वेट करना चाहिए था लियाना एडवर्टाइजिंग एजेंसी पर। मुझे मतलब सीवी सेंड नहीं करना चाहिए था। एनीवेज, तो उन लोगों का अभी कॉल आएगा तो मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी जाऊँगा, मतलब लियाना एडवर्टाइजिंग एजेंसी, इतना श्योर है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी जाऊँगा एंड उन लोगों से भी मिल के आऊँगा मैं। एंड यहाँ पे पता नहीं होगा या नहीं, क्योंकि इन लोगों ने बोला कि इन लोगों को ऐसा एक बंदा चाहिए जिसको दोनों स्किल्स हो, मतलब आफ्टर इफेक्ट्स का भी नॉलेज हो और प्रीमियर प्रो का भी हो, लेकिन मेरे अंदर तो है ही नहीं। एंड बाकी मैम बहुत ही कूल थी, बहुत ही अच्छी तरह से चीज़ों को समझाया मुझे। बट लेट्स सी क्या होता है या फिर क्या नहीं होता है, लेट्स सी। वेल, तो मैंने फिर से फ़ोन किया लियाना एडवर्टाइजिंग एजेंसी, लियाना एड वर्ल्ड पूरा नाम। उनको फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि आज आ सकते हैं इंटरव्यू के लिए। तो मैंने बोल दिया हाँ क्यों नहीं। आप पता नहीं, एक जगह पे इंटरव्यू देके आ रहा हूँ और दूसरे पे जा रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बाकी जो होगा देखा जाएगा। एंड फिलहाल पैदल जा रहा हूँ मैं, एंड बाहर आने के बाद बताऊँगा कि क्या क्या हुआ मेरे साथ, मतलब क्या क्या पूछा, क्या क्या नहीं पूछा, हायर हुआ कि नहीं, लेट्स सी। बट आई एम गोइंग टू ट्राई माई बेस्ट। अगर यहाँ पर भी हायर हो जाओ आज के दिन तो इट्स गुड फॉर मी एक्चुअली। एंड उन लोगों का तो मना करना पड़ेगा। एंड उन लोगों ने तो वैसे भी दो स्किल्स मांगा मेरे से। एक तो अबाउट प्रीमियर प्रो, जो कि है मेरे पास, प्रीमियर प्रो का स्किल,
लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स का ज़्यादा से भी नहीं है मेरे पास, तो मुझे लगता है कि वैसे वो लोग है नहीं करने वाला मुझे। बट होप यहाँ पर मुझे दो स्किल्स ना मांगे, फ़ोटोशॉप ही मांगेंगे तब भी मैं फ़ोटोशॉप कर सकता हूँ, लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स मेरे से तो नहीं होगा। मतलब मुझे इतू से भी नहीं मालूम, ज़ीरो नॉलेज अबाउट आफ्टर इफेक्ट्स, बट लेट्स सी। वेल, तो मैं वहाँ से निकल आया, बहुत सारे बात बोला, बहुत सारा, ऑलमोस्ट 1 घंटा में था ऑफिस पे। शुरुआत से बताता हूँ क्या क्या हुआ। मैं ऑफिस पे गया, बाहर बैठा, वहाँ पर मेरा CV फिर से लिया गया, क्योंकि पहली बार तो मैंने डिजिटली CV को सेंड किया था ना, तो एक हार्ड कॉपी भी ले ली मेरे से। उसके बाद एक फॉर्म फिलअप करने के लिए बोला, उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद और उस CV को ले जाके बॉस को दिया गया। फिर बॉस ने मुझे अंदर बुलाया, फिर चुपचाप से मैं 10 मिनट ऐसे बैठा था, क्योंकि बॉस कुछ काम कर रहा था ऑफिस पे। एंड उसके बाद उन्होंने पूछा कि मुझे क्या क्या आता है। मैंने बोला जो जो मुझे आता है, तो उन्होंने बोला कि माई स्किल्स आर नॉट दैट गुड, थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा। एंड आई सेड ओके। फिर उनको चाहिए कि मुझे प्रीमियर प्रो भी आना चाहिए, पूरा एकदम एक्सपर्ट। उसके बाद फ़ोटोशॉप भी आना चाहिए, पूरा एक्सपर्ट होना पड़ेगा। आफ्टर इफेक्ट्स भी आना चाहिए, उस पर भी मुझे एक्सपर्ट होना पड़ेगा। एंड ऊपर से बाकी सॉफ्टवेयर जो होते हैं वीडियो एडिटिंग का, जो है बाकी, लाइक फिंसी या फिर और एडिटिंग सॉफ्टवेयर बाकी जो है, कोडेल रॉ, इलस्ट्रेशन, इन सब में भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज आना ज़रूरी है, नॉलेज रहना ज़रूरी है। फिर मैंने बोला लाइक फिंसी वगैरह या फिर कोडेल रॉ का तो नहीं है। कोडेल रॉ सीखा था मैंने बहुत पहले, अभी लाइक प्रैक्टिस नहीं किया तो भूल भी गया, मतलब याद भी नहीं है। लेकिन इतना नहीं है, उनको लाइक चाहिए, मतलब फुल एकदम ट्रेंड पर्सन। एंड फिर सैलरी की बात की तो मुझे, मैं जितना सोच रहा था उतना तो नहीं मिलेगा, इतना मुझे पता है। तो उन्होंने बोला, एग्जैक्टली फिगर नहीं बोला, बट 10, 11, 12 कुछ ऐसा मिलेगा मुझे। बट मेरे लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगा आई गेस, लेट्स सी। एंड उन्होंने मुझे बोला कि मैं मंडे से उनको ज्वाइन कर सकता हूँ, मतलब एकदम ज्वाइन नहीं, एकदम पूरी तरह से ज्वाइन नहीं, मतलब मंडे से मेरा टेस्ट लिया जाएगा कि कितना मुझे आता है, और मुझे थोड़ा थोड़ा सिखाएंगे भी वो लोग। एंड काम करने के साथ साथ मुझे सैलरी भी देंगे और मुझे सिखाएंगे भी बाकी सॉफ्टवेयर्स, लाइक आफ्टर इफेक्ट्स सिखाएंगे मुझे। फ़ोटोशॉप तो आता ही है थोड़ा बहुत, लेकिन एक्सपर्ट बनाएंगे, ऐसा उन्होंने बोला है मुझे। एंड लाइक बहुत सारा थोड़ा डिमोटिवेट हुआ, टू बी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि फटाक से ऐसे बोल दिया कि नहीं आता मुझे। तो ऑफकोर्स इट्स ट्रू कि नहीं आता, क्योंकि हम लोगों के डिपार्टमेंट में भी ऐसा नहीं कि सब कुछ सिखाते हैं, पूरा हम लोगों को रातों रात एक्सपर्ट बना देता है, ऐसा नहीं है। तो यह जितना आता है, उन्होंने बोला कि इट्स नॉट दैट एनफ, और मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा था सैलरी, उसके हिसाब से तो बिल्कुल भी नॉट एनफ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बोल दूँ 15 से ही शुरू हुआ, मतलब 15 मिलेगा तो मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं आराम से अपना रेंट दे सकता हूँ, रह भी सकता हूँ आराम से। लेकिन उन्होंने बोला 15 नहीं मिलेगा मुझे। तो लेट्स सी, अगर कल तो मैं जा रहा हूँ वैसे कलर्स एंड पैटर्न्स पर, उसके बाद मैं जा रहा हूँ घर। लेट्स सी, अगर कलर्स एंड पैटर्न्स पर अच्छी तरह से हो जाएगा तो शायद मैं इनको ना बोल दूँगा, बट लेट्स सी। बाकी रूम जाके सोचूंगा क्या करना है क्या नहीं। अभी तो लाइक दिमाग काम कर नहीं रहा, मैं कुछ उल्टा सीधा भी बोल रहा हूँ मैं, बट लेट्स सी। मैं अपने दीदी से भी बात करता हूँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट सैलरी अगर यहाँ पर ना मिले तो मैं न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस पर ही अप्लाई करूँगा, क्योंकि वहाँ पर मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने पहले DA न्यूज़ प्लस पर काम किया है। तो आई होप न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन पर भी अच्छा सैलरी मुझे देंगे। आई डोंट नो, मैं जब डिल्यूजन में हूँ फिलहाल, डिल्यूजन हो रहा है मेरा अंदर, आई डोंट नो। बात के अपडेट बाकी के वीडियोस में दूंगा। तो आज का वीडियो ही तक रखते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो देख के अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।